नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल प्रो इंजीनियर बाय एग्जामपुर पर। तो जल्दी से एक बार सब लोग आ जाइए। दैट मीन्स हम लोग यहाँ क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स मैंने लिखा हुआ है हमारा जो टॉपिक, दैट मीन्स क्या है। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा जो कोर्स चला हुआ है, दैट मीन्स वो क्या है, दैट मीन्स UPPSC AE 2019 की बात करें। क्लास 4 है हमारी और सब्जेक्ट जो हमारा चला हुआ दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। इफ यू वांट टू सी देम तो दैट मीन्स पीछे जाके प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, यहां से भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज मुझे पता है यू आर इंजीनियर्स, राइट। तो चलिए जरा, दैट मीन्स थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा जिसका नाम है प्रोसेस, ठीक है। कल बच्चे मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम्स खत्म किया था, दैट मीन्स स्टेट हमने नहीं पढ़ा था, तो मैं स्टेट से एक बार इसको स्टार्ट करूंगा। तो चलिए एक बार देखिएगा, ठीक है। बाकी सारे सब लोग जो हैं, दैट मीन्स मैं देख रहा था कि सूरज सिंह तोमर साहब ये बोल रहे हैं सर यूपीएससी का किसी ने एग्जाम दिया है। तो सूरज बेटा आप वेट कीजिएगा 1-2 दिन मुझे, दैट मीन्स मेरे पास जो प्रीवियस ईयर जो पहले एक बार पेपर हुआ था, दैट मीन्स 2013 या जब भी पेपर हुआ था, दैट मीन्स वो मुझसे सूरज अभी अरेंज नहीं हो रहा है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि एक बार मुझे वो पेपर मिल जाएगा तो मैं एक बार आपको लाकर वो पेपर मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूंगा। एक बार दैट मीन्स मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि कैसा स्टैंडर्ड होता है पेपर का, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो यू डोंट वरी अबाउट दैट कि हमारे पास की दैट मीन्स कि पुराना पेपर नहीं है। और एक दिन दैट मीन्स क्या हो रहा है सर, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी, इसके लिए भी आपको वरी होने की जरूरत नहीं है बेटा। हम लोगों को इतना मेहनत करनी है कि हम लोग कट ऑफ से ऊपर जाएं। दैट मीन्स कई लोग सोचते हैं कि अगर कट ऑफ पे जाकर हम लोग एग्जाम को क्रैक कर ले, दैट मीन्स जो सीट है वो आपको मिल जाएगी। बेटा कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप कट ऑफ दैट मीन्स 230 गई है तो 230 पर जाकर आप एग्जाम दैट मीन्स आपको वो सीट मिल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, हमेशा कट ऑफ से 15-20 नंबर ऊपर लेके जाना। जो भी जॉब लेकर आज बैठा है उससे आप एक बार पूछेगा कि आपके नंबर कितने थे, उस टाइम उससे पूछेगा कट ऑफ कितनी है। तो बेटा हम लोगों को कट ऑफ नहीं देखनी चाहिए। मेरा एक मानना होता है कि जब हम कट ऑफ देख लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें इतने मार्क्स के लिए फाइट करना है। मेरा मानना बता रहा हूं, हमें लगता है जब हम कट ऑफ देख लेते हैं तो हमें लोग करना है कि इतने नंबर के लिए फाइट करना है। आप हमें हमेशा सोचो कि दैट मीन्स 200 मार्क्स का एग्जाम है। मेरा जो मैं ओपिनियन है, मैं सोचता हूं दैट मीन्स 200 मार्क्स का अगर मेरा एग्जाम है तो मैं बोलता हूं कि मुझे 200 के लिए टारगेट करना है। मैं मान के चल रहा हूं यूपीए जो एई वाला है इसके अंदर 200 का ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ दोस्तों आपको बता के चल रहा हूं। तो दैट मींस हम कह देंगे तो 200 को टारगेट करो। अगर आपको बच्चा कट ऑफ अगर पता चल जाती है तो बच्चा क्या करते हैं, दैट मींस हम मान लेते हैं दैट मींस देयर इज अ 125, तो सोचता है कि मुझे सिर्फ इतना लेके आना है। तो मैं बोलना चाहता हूं थिंक पॉजिटिव। दैट मीन्स बता एक पॉजिटिविटी नाम की कोई चीज होती है तो उस पे मैं बोलता हूं काम करना चाहिए आपको, राइट। तो दैट मीन्स इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को दैट मीन्स आई थिंक मेरे जितने भी दोस्त हैं यहाँ पर वो सब लोग आ गए होंगे। तो चलिए मुझे अब आपका समय ज्यादा ना लेते हुए मुझे क्लास को स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो दैट मीन्स कल हम लोगों ने प्रॉपर्टीज देख ली थी। अब हम नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट मीन्स ठीक है। दैट मीन्स रवि जी कुछ पूछ रहे हैं सर यूपीपीएससी का लेवल ईएससी के सिमिलर मान सकते हैं क्या। हाँ मैं बोलना चाहता हूं, दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि उसका लेवल और ईएसई का लेवल सेम हो सकता है। दैट मीन्स इतना लेवल हम नहीं बोलेंगे, दैट मीन्स लेकिन हम बात करेंगे दैट मीन्स जैसे एई के सिलेबस की बेटा अगर आप बात करते हो, ठीक है। दैट मीन्स एई का जो सिलेबस है आपका और ईएसई का जो सिलेबस है, ठीक है, वो दोनों दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि बोथ आर इक्वल। दैट मीन्स सिलेबस आपके इक्वल होंगे, लेकिन उतना पार्ट वहां पर नहीं दिया है जितना आप लोगों को वहां पर मेंशन होगा, ठीक है। दैट मीन्स इसका सिलेबस कुछ डिफरेंट है, दोनों सेम सिलेबस मैच नहीं करते हैं। जितना आपको इसमें दिया है उतना ही आपको क्या करना है वहां पर पढ़ना है, ठीक है। तो वेरी गुड इवनिंग है सबको। सर सीआईएल वाली क्लास में आप सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे? हाँ संजीव जी, सारे सब्जेक्ट के मैं क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूं सीआईएल वाली, तो वहां सारे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे। और दोस्तों मुझे ना आपसे सही में एक बहुत ज्यादा दैट मीन्स एक
शिकायत है दैट मीन्स आप लोग क्या करते हो, क्लास को शेयर नहीं करते हो। क्योंकि बच्चा दैट मीन्स कल हमारे पास ज्यादा लोग थे देखने वाले, आज हमारे पास कल से भी कम है। तो दैट मीन्स या तो बच्चा मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, आई थिंक कि मुझ में आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, दैट मीन्स मैं आपको अच्छे से दैट मीन्स नहीं समझा पा रहा हूं, ठीक है, या फिर आप लोगों में कोई दैट मीन्स मेरी बात नहीं मान रहे हो कि आप क्लास को शेयर नहीं कर रहे हो। तो बच्चा मैं आप लोगों को यही बोलता हूं कि क्लास को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो बेटा ये दो कीजिए, मुझे भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, जब बच्चा मुझे ज्यादा दिखता है तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी मजा आएगा। क्लियर है? तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बेटा दैट मीन्स मैं इतना बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी दैट मीन्स प्रॉब्लम लगती है कि सर हम स्लो चल रहे हैं, थोड़ा फास्ट होना चाहिए, बोला सर अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे सजेशन दे सकते हैं, ठीक है, जब मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए तो दैट मीन्स बेटा मैं यहां से चलता हूं, तो हमारा क्या दैट मीन्स क्या नाम था, दैट मीन्स प्रॉपर्टीज हमने कर लिया था, ये हमारा स्टेट, दैट मीन्स देयर इज अ स्टेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं दोस्तों व्हाट इज स्टेट। तो हम डेफिनेशन के थ्रू नहीं जाएंगे, हम एक अलग अप्रोच से जाते हैं। सब लोगों का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, ठीक है। सपोज दैट बेटा जब भी आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में एक कोऑर्डिनेट बना दिए जाते हैं, कोऑर्डिनेट बना दिए जाते हैं, दैट मीन सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास सपोज दैट वाई कोऑर्डिनेट है, और इस पर एक पॉइंट लिखा होता है, दैट मीन्स ये पॉइंट हमने बना दिया, और इस पॉइंट को एग्जामिनर या दैट मीन्स कहीं पर भी एक पॉइंट एक डॉट है, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, दैट मीन्स देयर इज अ स्टेट। इसको बोल दिया जाता है दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स देयर इज अ स्टेट, इसी को स्टेट बोलते हैं। दैट मीन्स अगर एक और पॉइंट अगर यहां पर होता है तो ये भी हमारा स्टेट। तो दैट मीन्स सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी क्या है, एक स्टेट है, ये भी एक स्टेट है। दैट मीन्स दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट मीन्स हम बोल दें कि बोला सर दिस इज द इनिशियल स्टेट और ये हमारा हो जाएगा दैट मीन्स देयर इज अ फाइनल स्टेट। कुछ ऐसा ही होता है, बोला हाँ सर, बोला जाता है इनिशियल स्टेट और दैट मीन्स देयर इज अ फाइनल स्टेट, हाँ या ना, बोला हाँ। तो दैट मीन्स ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है, दीज कोऑर्डिनेट्स आर फिल्ड बाय द प्रॉपर्टीज। तो दैट मीन्स हम बोल देते हैं प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स हम कह दें, अगर हम मान लें यहां पर प्रेशर मान लें दोस्तों, और इसको हम मान लेते हैं क्या, दैट मीन्स देयर इज अ वॉल्यूम। अगर ये हमारे पास पॉइंट 1 है और ये हमारे पास 2 है, तो यहां पर अगर प्रॉपर्टी आप देखते हो तो यहां पर हो जाएगी P1 V1, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं दैट मींस ये हमारा क्या है, बोला सर इट इज द स्टेट, या दैट मींस देयर इज अ इनिशियल स्टेट। क्लियर है, इसी को स्टेट बोला जाता है। बोला सर एक्चुअल में अगर डेफिनेशन देखी जाए तो आप एक बार में ये बता दीजिए, बोला सर व्हाट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम। बेसिकली ये जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली ये जो है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं बेटा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है दैट मींस स्टेट हम बताते हैं, दैट मींस ये क्या है, जो आपका सिस्टम है ना उसकी कंडीशन है। ये जो सिस्टम है दैट मींस उसकी कंडीशन है, दैट मींस कंडीशन ऑफ द सिस्टम, दैट मींस कंडीशन ऑफ द सिस्टम जो है उसको हम बोलते हैं क्या, स्टेट ऑफ द सिस्टम। That means क्या, that means there is a condition of the system is known as state of the system, right? ठीक है। और हम बात कर लेते हैं कंडीशन की। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था कि जो कंडीशन है, तो कंडीशन जो होगी वो किसी भी सिस्टम की किसकी हेल्प से बताई जाएगी मेरे दोस्तों, किसका हेल्प लेंगे हम, दैट मीन्स बोला सर कंडीशन इज डिफाइन, दैट मीन्स हम कह देंगे द कंडीशन इज डिफाइन with the help of क्या, जल्दी से एक बार चिल्लाइए, बोला सर दैट मीन्स प्रॉपर्टीज। द कंडीशन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प ली जाएगी, डिफाइन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको बता देता हूं दैट मीन्स ये जो पॉइंट आपको दिखाया जाता है वो क्या बताता है, वो जो सिस्टम है कि उसकी कंडीशन क्या है, और उसकी कंडीशन को बताने के लिए दोस्तों हम किसकी हेल्प ले रहे हैं, दैट मींस बोला सर हम प्रेशर और वॉल्यूम की हेल्प ले रहे हैं। और आप लोगों को पता है प्रेशर और वॉल्यूम दोस्तों क्या होते हैं, बोला सर प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो दैट मींस ये हमारे पास क्या हो गया, बोला सर दैट मींस देयर इज अ स्टेट हो गया। तो स्टेट इज डिफाइंड एज, बोला स्टेट इज डिफाइंड is the condition of the system and the condition of the system is defined with the help of its property,
राइट अब मुझे बता दीजिए, अगर सपोज दैट ये प्रॉपर्टी यहां पर नहीं होती, सपोज दैट ये प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आप कंडीशन स्टेट को, किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर सकते थे? एक बार जरा मुझे बताइए सब लोग। हाँ ठीक है संजीव जी, मैं आपको पहले से बता दिया करूंगा, आप ध्यान रखिएगा। तो दैट मींस हम इस स्टेट्स को नहीं बता सकते ना? बोला सर नहीं। तो दैट मींस हम लोगों को प्रेशर जब तक, दैट मींस ये चाहे प्रेशर है, दैट मींस कुछ भी है, दैट मींस हम कह सकते हैं एक्स और इसको हम बोल सकते हैं वाई। तो दैट मींस हम कह सकते हैं, दैट मींस ये हमें बताना पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी प्रॉपर्टी हो, राइट? ठीक है, तो दैट मींस कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कंडीशन बेसिकली हमारी होती क्या है, दैट मींस स्टेट हमारा क्या होगा। ठीक है, अब सपोज दैट देखो बेटा, मैंने आपको कल बताया था क्या कि बिना कंडीशन, बिना प्रॉपर्टी के कंडीशन नहीं बताई जा सकती, और कंडीशन का मतलब ही स्टेट होता है। अगर सपोज दैट सोचो शाहरुख खान साहब हैं, उनके पास एक अच्छी करेक्टरिस्टिक है, दैट मींस उनकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है क्या? उनकी एक्टिंग। अगर सपोज दैट उनकी एक्टिंग खराब हो जाए, या दैट मींस उनकी कंडीशन, उनकी एक्टिंग जो है खराब करने लग जाए, तो उनकी कंडीशन कैसी रहेगी? अच्छी या बुरी? बोला सर उनकी कंडीशन बुरी हो जाएगी। तो दैट मींस हम बोल सकते हैं, मुझे एक बार बता दीजिए कि इफ एक कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज होती है किसी भी सिस्टम की, अगर किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रॉपर्टी अगर किसी सिस्टम की चेंज होती है, तो मुझे बता दीजिए उस सिस्टम का स्टेट भी चेंज होगा या उस सिस्टम का स्टेट सेम रहेगा? एक बार जरा बताइए, उस सिस्टम का स्टेट सेम रहेगा या उस सिस्टम का स्टेट भी चेंज हो जाएगा अगर कोई प्रॉपर्टी चेंज हो जाए? तो जल्दी से बता दीजिए एक बार फास्ट। हर चीज को मैं क्लियरली आपको डिफाइन करते चलूंगा, दैट मींस ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होता जाए, ताकि मन में आपके कोई डाउट ना रहे। और मैं आपको बोल दे रहा हूं, पहला चैप्टर मुझे कंप्लीट होने दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है। क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको पहले चैप्टर्स के, तब आप देखना दोस्तों, तब आप देखना उसको कि आपको कितना पता चला कि दैट मींस हमने क्या सीखा। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि अगर हम प्रॉपर्टी, अगर किसी स्टेट की, अगर किसी सिस्टम की कोई भी प्रॉपर्टी अगर चेंज कर देते हैं, तो उसका स्टेट भी चेंज होगा प्रॉपर्टी के चेंज होने के साथ साथ, या सेम रहेगा? ठीक है, तो नीलेश जी, सूरज जी मेरे बोल रहे हैं सर चेंज हो जाएगा। वेरी गुड। तो बेटा हम बोलते हैं एनी ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस देन स्टेट इज ऑल्सो चेंजेस। तो हमारा स्टेट भी दोस्तों क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो फाइनल स्टेट, अगर यहां हम प्रॉपर्टी देखते हैं तो हमारे पास क्या हो गया? दैट मींस देयर इज अ P2 और V2, P2 और V2 हो गया। अब कई मेरे दोस्त यहां पर मुझसे क्या करते हैं? क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। कई मेरे दोस्त यहां पर होते हैं, वो मुझसे क्या करते हैं? क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। बोला सर आप तो बड़े पागल, दैट मींस हमें पागल बना रहे हो। मैंने बोला बेटा कैसे? बोला सर आपने तो बोला एक प्रॉपर्टी चेंज करो, एक प्रॉपर्टी चेंज करो तो स्टेट चेंज हो जाएगा। आपने सर दोनों प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तब तो स्टेट चेंज होगा ही होगा। सुन रहे हो ना? बोला सर आपने बोला था एक प्रॉपर्टी का, लेकिन आपने तो दोनों चेंज कर दी, P1 V1 P2 V2 हो गए। तो मैंने बोला बच्चा घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना, एक प्रॉपर्टी, चलो आपकी बात रख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं, एक प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। बोला हाँ सर एक प्रॉपर्टी चेंज करो, तो दैट मींस क्या करो, आप यहीं पर ले आओ। ये पॉइंट सपोज दैट आपका कहां पर आ गया? सपोज दैट ये पॉइंट आपका कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। तो मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी दैट मींस क्या हो गई? P2। प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई? P2। लेकिन अगर आप वॉल्यूम यहां पर देखते हो बेटा, यहां पर अगर वॉल्यूम देखते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं, दैट मींस अगर इन दोनों कनेक्ट करते हो तो यहां पर आप देख पा रहे हो V1 और V2 दोनों क्या हैं आपके? इक्वल हैं। V1 और V2 आपके क्या हैं? इक्वल हैं। तो मैंने एक प्रॉपर्टी चेंज करी बेटा, मेरा स्टेट भी चेंज हो गया, मेरा स्टेट भी चेंज हो गया। हाँ या ना जल्दी से एक बार बता दीजिए। दैट मींस एक बार मुझे बता दीजिए स्टेट भी आपका चेंज हुआ ना? स्टेट आपका चेंज हुआ, क्योंकि आपकी बात को मैं पहले रखता हूं और यही चीजें हैं मैं आपको जो बता रहा हूं। ठीक है, तो दैट मींस यहां पर हम देख सकते हैं P2 V2 V1 बराबर हो जाएगा, तो दैट मींस स्टेट हमारा क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो बोला सर मोरल ऑफ द स्टोरी आप क्या कहना चाहते हैं? तो मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं बेटा, कंडीशन है दैट मींस स्टेट है। अगर हम बोलते हैं कि एनी ऑफ द, दैट मींस इसको हम लिखेंगे नोट के फॉर्म में, हम लिखेंगे इसको नोट के फॉर्म में, दैट मींस एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, एनी ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस,
सुनिएगा ध्यान से बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते जाएंगे। एनी ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस देन स्टेट ऑफ द सिस्टम, देन स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो मेरे दोस्त क्या, चेंजेस। तो दैट मीन्स द स्टेट ऑफ द सिस्टम इज ऑल्सो चेंजेस। तो यही मैंने आपको दिखा दिया। दैट मीन्स आई थिंक आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी और दैट मीन्स ये चीज आप देख पा रहे हैं। तो अगर एक भी प्रॉपर्टी, मैं नहीं कह रहा है कि दोनों, एक भी अगर प्रॉपर्टी चेंज होती है तो सिस्टम का स्टेट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। तो जब आप देख पा रहे हो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इसी तरीके से आप देखते हो कि एग्जामिनर या दैट मीन्स हमारी बुक्स के अंदर पॉइंट्स लिखे होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं और हर स्टेट पर आप देखते हो बेटा डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। आई थिंक यहां तक स्टेट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए, हां सर स्टेट हमारा क्लियर है, ठीक है। बाकी जो मेरे दोस्त यहां पर है, कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैं कमेंट एक बार देखना चाहता हूं कि इनके कमेंट क्या है, ठीक है। चलिए सर, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, जितेंद्र पटेल जी, हाँ जितेंद्र जी बोलिए, हो सके तो प्लीज पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिएगा सर प्लीज। तो मैं जितेंद्र जी आपसे एक ही बात बोलना चाहता हूं, पीडीएफ अभी हम, दैट मीन्स जब मैं आपको यहां पर लिखवा रहा हूं, मेरा ये मानना होता है जितेंद्र जी, अगर आप लिखेंगे तो आप मेहनत करेंगे, समझ रहे हो, और दैट मीन्स जब मैं लिखूंगे आप मेहनत करेंगे तो दैट मीन्स आपको एक बार तो आप यहां लिखोगे, एक बार आप क्या करोगे, दोबारा से जब पढ़ोगे तो अपनी लिखी हुई चीज, मैं बोलता हूं हमें जल्दी याद होती है। अपनी लिखी हुई चीज मुझे लगता है हमें जल्दी याद होती है। तो दैट मीन्स मेरा ओपिनियन ये है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा। तो आई थिंक आप एक बार इसको नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो आई थिंक याद करिएगा, जो अगर आप खुद से लिखेंगे तो सही रहेगा। तो आई थिंक स्टेट यहां तक क्लियर है मेरे दोस्तों, क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, ठीक है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, दैट मीन्स अभी तक आप लोगों ने बातें सुनी होंगी, दैट मीन्स क्या आपने सुना होगा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं मेरे दोस्त, आप लोगों ने, सर डाउट क्लियर है, वेरी गुड। तो सुनिए V1 V2 दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। नीलिशा जी, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं सिर्फ बता रहा था, अगर ये बेटा एक प्रोसेस होती, नीलिशा अगर ये प्रोसेस होती तो हम कह देते हैं, अगर एक स्ट्रेट लाइन होती तो हम देख पा रहे हैं यहां पर P1 है या P2, लेकिन V1 V2 अगर देखते तो वॉल्यूम हमारे दोनों क्या है, इक्वल है। तो मैंने एक एग्जांपल लेके चला था बेटा, मैंने ऐसी कोई नई बात नहीं बताई है। दैट मींस V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्लियर। पावर प्लांट भी आप पढ़ाएंगे प्रदीप जी, पावर प्लांट हाँ बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा। दैट मींस कि आप चिंता मत कीजिए, आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों, ठीक है, हम एक और पॉइंट लेकर चलते हैं। दैट मींस बोले सर क्या पॉइंट होगा, देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, आप लोगों ने सुना होगा मेरे दोस्तों, जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, और दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा स्टेट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। एक बार मुझे बता दीजिए, ये आप लोगों ने सुना है, प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन, एक बार जरा बता दीजिए। थैंक यू। बोला हाँ सर, आप लोगों ने सुना है, दैट मींस प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन और स्टेट फंक्शन। तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूं, अब मैं आपको दिखाता हूं रियली में ये पॉइंट फंक्शन प्रॉपर्टीज पॉइंट से ही रिप्रेजेंट की जाती है और स्टेट फंक्शन होता है। देखिए दोस्तों, अब आप सुनिएगा, एक बात सुनिएगा, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये हमारे पास एक पॉइंट है, ये हमारे पास एक पॉइंट है। बोला हाँ सर, इस पॉइंट पर आपने लिख दिया कि P1 इतना है और आपने इसको लिख दिया V1 इतना है। दैट मींस यहां पर P1 आपने बता दिया, P1 सर हमारा ये हो जाएगा, V1 इतना ये हो जाएगा। तो दैट मींस इस पॉइंट पर एक बार आप मुझे ये बता दीजिए कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है उनकी वैल्यू फिक्स है या वेरिएबल है। एक बार जरा कोई मुझे बताए, इनकी जो वैल्यू है वो फिक्स है या वेरिएबल है, जरा एक बार बता दीजिए, फिक्स है या वेरिएबल है। पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है। जो मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे दोस्त, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए, इस पॉइंट पर
आपने P1 V1 को लोकेट कर दिया, बोला हाँ सर, तो मुझे बता दीजिए इस पॉइंट पर जो वैल्यू है प्रेशर की और वॉल्यूम की, वो आपकी फिक्स है या वेरिएबल है? दैट मींस एक इक्विलिब्रियम है या दैट मींस फिक्स्ड है? तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो वैल्यू है दैट मींस हम बोल सकते हैं कि ये जो जो है वो क्या है? बोला सर फिक्स है। दैट मींस अगर हम प्रेशर बोल दें, दैट मींस हम बोल दें कि सर दैट मींस प्रेशर है 5 बार P1 और जो V1 है वो हम बोल दें क्या? दैट मींस देयर इज अ 2 मीटर क्यूब। फिक्स कहने का मतलब ये बोल रहा हूं, 5 और 2, हाँ या ना? ठीक है। और वेरिएबल दैट मींस हम बोल देते कि वेरी कर रही है, फिक्स नहीं है नहीं है ना? तो जब फिक्स है दैट्स व्हाई that's why these are represented by a point. These are represented by a point. तो मैं बोलना चाहता हूं जो प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी स्टेट पर क्या होती है? इक्विलिब्रियम होती है। तो हमारी स्टेट की डेफिनेशन बेसिकली हमारी क्या हो जाएगी? बोला सर इट इज द इक्विलिब्रियम, it is the equilibrium condition of the system. Equilibrium, that means at the state points the values of the given state, the value property have value, the fixed value. That's why आप लोगों को पता है बेटा state is defined by a point. क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर आपकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होती हैं? वैल्यूज जो हैं आपकी क्या होती हैं? फिक्स होती है। That's why this is represented by a point. That's why the properties are a point फंक्शन। आई थिंक आपको चीजें अब क्लियर हो गई होंगी कि दैट मीन जो वैल्यू है प्रॉपर्टीज पर वो फिक्स पॉइंट क्यों होती है और क्यों हम लोगों को स्टेट एक पॉइंट की हेल्प में दिखता है, क्योंकि स्टेट हमेशा क्या होता है? इट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। तो आई थिंक दोस्तों आप लोगों को चीजें पता चली होगी और आप लोगों ने कुछ चीजें सीखी भी होंगी। तो मेरा आप लोगों से सब लोगों ने ये कहना है कि इफ यू वांट टू ग्रैब समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ दैट मींस कुछ चीजें सीखने को मिल रही हैं, दैट मींस जो अभी तक नहीं सुनी थी, तो बेटा मेरा इससे तुम लोगों से यही कहना है कि जितना ज्यादा इसको शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करें और कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है? तो दैट मींस क्योंकि बेटा मुझे लगता है दैट मींस आप लोग शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि हमेशा दैट मींस कुछ बढ़ना चाहिए, डे बाय डे दैट मींस ये डिक्रीज होता जाता है। तो दैट मींस मुझे नहीं लगता कि दैट मींस कंटेंट में हम लोग कुछ कमी कर रहे हैं। दैट मींस मुझे नहीं पता दैट मींस क्या प्रॉब्लम है, वो या तो आप लोग ही जानते हैं या दैट मींस वो मालिक जानता है, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। पुनीत पाल जी कुछ कह रहे हैं, दैट मींस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए और बताइए दैट मींस चीजें समझ में आई हाँ या ना, एक बार बता दीजिए। ठीक है पुनीत पाल जी, कोई बात नहीं, चलता रहता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा गुस्सा नहीं होता। डाउट पूछने से अगर मैं गुस्सा होता तो दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं, दैट मींस फिर मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? अगर तुम लोगों के डाउट अगर मैं क्लियर नहीं करूंगा तो दैट मींस फिर कहां से वो चीजें ग्रैब होंगी? तो मेरा आप लोगों से यही कहना है दोस्तों, कोशिश कीजिए क्लास को शेयर करने की ताकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ इंक्रीज करें, ठीक है? और मैं यही बोलना चाहता हूं दोस्तों, और हाँ आप लोगों ने अपना टारगेट फोकस कर ही लिया है, दैट मींस हम लोगों को यूपी पीएसए के लिए तैयारी करनी है ना? तो हाँ, तो एक बात ध्यान रखना अपने मन में, दैट मींस सपना, मैंने आपको वेरी फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या बोला था, इसको आपको सपना बना लेना है कि दैट मींस जाते जागते उठते सोते बैठते आपको क्या दिखाई दे? यही दिखाई दे। और मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा, इतनी मेहनत करो, दैट मींस एक शेर आप लोगों ने वो सुना होगा कि कर खुदी को तू बुलंद इतना, सुना होगा ना शायद, आई थिंक। तो मैं एक बार फिर से उसको रिपीट करना चाहता हूं, दैट मींस कर खुदी को तू बुलंद इतना कि वो मालिक भी तुझसे पूछे कि बंदे तू चाहता क्या है। आई थिंक होता कुछ अलग है, लेकिन हम लोगों को मोटिवेशन लाना है, दैट मींस तो वो क्या पूछे कि बंदे तू चाहता क्या है, तो फिर हम अपनी उन्हें बताएंगे कि हमें सिर्फ एक, हमने मेहनत की, हमारी मेहनत का हमें फल दे दो। दैट मींस फल का मतलब जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वही चीजें। तो बेटा हमेशा ध्यान रखो, इतनी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, जिससे आपको क्या हो, कोशिश आपको ये हो कि हम लोगों को क्या करें, जो हमें अपॉर्चुनिटी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमें मिल जाए। क्लियर है? तो दैट मींस ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आप चलते रहिएगा। दैट मींस कंडीशन आज स्टेट हमारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक जिसका नाम है प्रोसेस, ठीक है? चलिए जरा, ठीक
ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों, दैट मीन्स प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस। तो जरा कोई मुझे बताए व्हाट इज प्रोसेस, कोई मुझे बताए व्हाट इज प्रोसेस, एक बार जरा कोई मुझे बताए। बोले सर प्रोसेस क्या होता है? व्हाट इज प्रोसेस? ठीक है, तेरी रजा क्या है? हाँ पुनीत पाल जी, दैट मीन्स उसको मैंने क्या किया, थोड़ा मैंने दैट मीन्स उसको मॉडरेट कर दिया। दैट मीन्स हमारे पास अंदर दैट मीन्स क्या है, एक मोटिवेशन है कि हाँ हमें तू चाहता क्या है। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों का चाहना क्या है, एक जॉब चाहिए। दैट मीन्स और ऐसे नहीं मांग रहे, दैट मीन्स फ्रॉम बीइंग अ हार्ड वर्क किया है, दैट्स व्हाई हम लोगों को चाहिए। क्लियर? दैट मीन्स आईईएस सूरज सिंह तोमर, होप सो भगवान आपकी ये इच्छा आप जरूर पूरी करे, मेहनत कीजिए, आप जरूर इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, मेरी भगवान से यही इच्छा रहेगी। राइट, चलिए। तो दैट मीन्स हम कहते हैं बेटा प्रोसेस। तो आप देखिएगा प्रोसेस में आपको डेफिनेशन नहीं, आप खुद बोलेंगे कि सर ये प्रोसेस हो। देखिए, ठीक है, ये आपके पास क्या है? बोला सर इनिशियल स्टेट है। ये आपका क्या है? बोला सर फाइनल स्टेट है ना? बोला हाँ। अगर सपोज दैट बेटा मैं इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को अगर जोड़ देता हूं, अगर एक लाइन से मैं इन दोनों को स्टेट को जोड़ देता हूं, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो बेटा मेरी ये क्या बन जाती है? बोला सर इट इज अ प्रोसेस। क्या बन जाएगी? बोला सर दिस इज अ प्रोसेस। इसको हम बोलेंगे क्या? प्रोसेस 1 to 2। इसको आप बोलोगे क्या? प्रोसेस। तो जल्दी से एक बार डेफिनेशन बताइए इसकी, प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्रोसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? बोला सर प्रोसेस की डेफिनेशन कुछ है, नथिंग नहीं, दैट मीन्स नथिंग, दैट मीन्स क्या? बोला सर any change of state, that means any change of state is known as process। यही हमने किया है। दैट मीन्स अगर एक लाइन जो स्टेट चेंज को शो कर रही हो कि हाँ हमारा स्टेट चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दैट मीन्स देयर इज अ प्रोसेस। आई थिंक क्लियर हो गया है। रटना नहीं है, चीजों को देखना है और कोशिश करना है कि मैं वो चीजें आपको बोर्ड पर दिखाऊं। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं दैट मीन्स सर दिस इज द प्रोसेस। चलो चीजें समझ में आ गई, अब मुझे बता दीजिए दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस ना, हाँ या ना? बोला हाँ सर, क्लियरली दिख गया, दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूं, तो दैट मीन्स देखिएगा जरा। बोला सर क्या? तो देखिएगा, वेट फॉर सम टाइम ना, चलिए वेट कीजिए। तो दैट मीन्स हम देखते हैं ये प्रोसेस है। अच्छा एक बार मुझे बता दीजिए बेटा ये क्या है? ये भी क्या होगी? ये भी क्या होगी? बोला सर दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि सर ये भी एक स्टेट के चेंज को शो कर रही है। ठीक है, अगर मुझसे कोई पूछ ले, बोला सर अगेन ये भी क्या है? ये भी क्या है जो बीच में मैंने बनाया? क्या है? बोला सर ये क्या बात बोल रहे हो? दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस, दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस। क्लियर है? तो चल तीनों प्रोसेस हो गई, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? जब तीनों ही प्रोसेस हैं, बोला सर ये भी हमारी प्रोसेस है, ये भी हमारी प्रोसेस है, ठीक है, ये भी सर आप प्रोसेस बोल रहे हो, ये भी आप प्रोसेस बोल रहे हो, और इन तीनों के अंदर बीच में भी प्रोसेस है। तो मैं पूछता हूं बेटा मुझे बताओ कि ये जो तीनों जो प्रोसेस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तीनों प्रोसेस? तीनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? सूरज सिंह तोमर साहब बोल रहे हैं, बोला सर पाथ। सूरज सिंह जी बोल रहे हैं, बोला सर पाथ। मैं कहता हूं वेरी गुड बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ पाथ। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो दैट मीन्स आप देख पा रहे हो ऑल थ्री आर द प्रोसेसेस, बट ए बी एंड सी आर व्हाट? बोला सर पाथ ऑफ द प्रोसेस। दैट मीन्स देयर इज अ पाथ ऑफ द प्रोसेस। क्लियर है? तो दैट मीन्स ये हमारा बोलते हैं दैट मीन्स पाथ ऑफ द प्रोसेस। आई थिंक आपको पाथ ऑफ द प्रोसेस भी पता चल गया होगा और प्रोसेस भी पता चल गया होगा, प्रोसेस हम लोग किसे बोलते हैं। जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिए, यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं, हाँ या ना? एक बार जरा सब लोग मुझे बता देंगे। और हाँ, जो लोग पहली बार हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेटा मैं यही बोलना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि अगर बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास जो नोटिफिकेशन डेली आपको मिलता है उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डेली आप क्लास को देख पाएंगे और चीजों को ग्रैब भी कर पाएंगे। आई थिंक क्लियर है? यहां तक
सारी चीजें क्लियर होंगी? आई थिंक एवरीथिंग इज ओके और नॉट? एक बार जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर फास्ट। और हाँ, और चीजें बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, दैट मींस कुछ चीजें अगर आप यहां से सीख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए जल्दी से फास्ट। और हाँ, जो लोग, मैंने क्या बोला है, साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे, क्योंकि नोट्स बनाते चलोगे तो दैट मींस आप लोगों को फायदा होगा। चलिए जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चले, प्रांजल खेर, हाँ दैट मींस जो भी दोस्त आ रहे हैं, क्लियर है ना? चलिए तो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेटा प्रोसेस की। अब आप बात करें प्रोसेस, बोले सर प्रोसेस, अब आते हैं हमारे प्रोसेस पे। अब मुझे एक बार बता दीजिए, बोला सर व्हाट इज द प्रोसेस? ठीक है, तो प्रोसेस हो गया, तो हम यहां पर बात करते हैं प्रोसेस, दैट मींस टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात की जाएगी दोस्त, टाइप्स ऑफ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो जल्दी से एक बार बता दीजिए बस, टाइप्स ऑफ प्रोसेस कौन सी होती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, हम यहां सबसे पहले, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस की बात करता हूं तो वो आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक वगैरह पे जाते हैं। तो सबसे पहला बेटा मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ अपना यहां पर जा रहा हूं, दैट मींस प्रोसेस की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो प्रोसेस यहां पर मैं देखूंगा दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आएगा ये, देयर इज अ रिवर्सिबल, और दूसरा मेरे पास आएगा दोस्तों क्या, दैट मींस इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है, दैट मींस टू प्रोसेस, दैट मींस रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो एक बार सब लोग मुझे बता दीजिए व्हाट इज रिवर्सिबल और व्हाट इज इरिवर्सिबल। तो रिवर्सिबल की कोई डेफिनेशन मुझे बताएगा एक बार? Sir, please let us know the book list also. ठीक है, दैट मीन बुक आप पूछ रहे हैं प्रांजल जी, तो दैट मीन्स बुक अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं, अगर प्रेफर आप करना चाहते हैं, दैट मीन्स आप लोगों को पता है, तो मैं बोलना चाहता हूं बीटेक में आपके पास थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बुक्स दी हुई होंगी। ठीक है, मैं आपको अभी स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं बोलूंगा, दैट मीन्स स्टैंडर्ड्स बुक्स अभी मत उठाइए, क्योंकि जैसे ही थर्मोडायनेमिक्स की बात आती है लोग पीके नाग साहब की नाम लेते हैं, दैट मीन्स पीके नाग। ठीक है, तो नाग साहब को अभी आप मत उठाइएगा, पीके नाग को अभी नहीं उठाइएगा, दिस इज द स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, ये नहीं उठाना है अभी आप लोग देख लीजिएगा जो आपके बीटेक में, दैट मीन्स जो बुक यूज हुई है, दैट मीन्स जो आप लोगों ने बुक यूज की है, आप उसको उठा लीजिएगा और उसको आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ प्रांजल जी आप लोग, दैट मींस मैं नहीं बोलूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक उठाइए, वो तो प्रांजल जी ने पूछा है, वो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं प्रांजल जी, दैट मींस बुक मत उठाइए, मैं सिर्फ यही बोलूंगा आप लोग क्या कीजिए, पहले चैप्टर को कंप्लीट कीजिए जो हम लोगों ने किया है, दैट मींस ठीक है, आपने शायद चैप्टर कंप्लीट किया होगा, तो आप देख लीजिएगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बोलना चाहता हूं, क्योंकि टाइम मेरे पास इतना नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दें। अब कहोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किसके? इस टॉपिक, इसके नहीं, आप क्या करें, एसएससी जेई आपके पास है, आपके पास ईएससी है और आपके पास गेट है। ठीक है, एसएससी जेई, ईएससी और गेट, और इसके अंदर वो वाले जो हम लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं होता है। तो आप ये क्या कर लीजिए, इन तीनों के प्रीवियस ईयर लगाना स्टार्ट कर दे, एक्सेप्ट आप बुक को पढ़ने, और आपकी मर्जी है जैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सारे दोस्तों ने दैट मींस यहां बता दिया है, रीट्रेस इट्स पाथ, ओरिजिनल पाथ विदाउट लिंक एनी इफेक्ट टू द सिस्टम एंड सराउंडिंग। शाबाश सूरज जी, दैट मींस सूरज बिल्कुल सही लिखा है बेटा। तो दैट मींस हम कह देते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस किस प्रोसेस को बोला जाता है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस सब लोगों को पता है। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे दोस्तों, ठीक है, देखिए अभी हमने बोला कि हम रिवर्सिबल प्रोसेस किस प्रोसेस को बोलते हैं। सपोज दैट हमारे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, हमारे पास क्या है, 2 पॉइंट्स है, दैट मींस इनिशियल एंड फाइनल। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों क्या है, एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है ना। बोला सर दैट मींस प्रोसेस 1 to 2। अगर सपोज दैट बच्चा इस प्रोसेस को क्या किया जाए, रिवर्स किया जाए, इसी प्रोसेस को रिवर्स किया जाए
और रिवर्स जब करे तब ये क्या करे, सेम पाथ फॉलो करे जो इसको आने में, दैट मींस हम बोल दें सपोज दैट ए पाथ से आई, इसी पाथ से आई ना, ठीक है, और अब क्या करे, इसी पाथ से जहां से स्टार्ट हुई वहीं पर जाकर खत्म हो जाए, तो बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमारी कौन सी प्रोसेस हो जाएगी बेटा, इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस आएगी। दैट मींस रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम डेफिनेशन लेते हैं तो मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि दैट मींस आप लोगों को सबको पता है कि क्या, दैट मींस एक प्रोसेस, दैट मींस अ प्रोसेस इज सेड टू बी रिवर्सिबल प्रोसेस इफ इट्स रिवर्स बैक, if it reverse back follow the same path as forward, follow the same path as forward। और एक बात जरूर मैं लिखना चाहता हूं बेटा, without leaving, that means without leaving system or surrounding, that means without leaving system and सराउंडिंग, ठीक है, विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट, सॉरी मैंने बनाना भूल गया, दैट मींस विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट टू द सिस्टम और सराउंडिंग। तो दैट मींस हम बात करते हैं बेटा कि उस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, ये हमारे पास रिवर्सिबल की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा इररिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगी। तो इररिवर्सिबल प्रोसेस हमारे पास होगी जो क्या है, विच इज नॉट रिवर्सिबल, जो हमारी प्रोसेस विच इज नॉट रिवर्सिबल क्या होगी, विच इज नॉट रिवर्सिबल, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट मींस देयर इज अ इररिवर्सिबल प्रोसेस। प्रैक्टिस के लिए बुक्स, तो बेटा यही बोल रहा हूं संजीव जी, प्रैक्टिस के लिए बुक है, अगर आपने किया हुआ है तो मैंने आपको बताया एसएससी जेई जो है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, वहां से आप बना लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये कर लीजिए, आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है। पहले आप ये कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। तो दैट मींस रिवर्सिबल हमारे पास क्या हो गया, विदाउट लिविंग एनी सिस्टम और सराउंडिंग, और जो रिवर्सिबल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बेटा किसी भी चीज को ना पढ़ के मैं सिर्फ एक बात को दैट मींस लिखूंगा, क्या, एनी इफेक्ट, दैट मींस एनी इफेक्ट की हम बात करते हैं, सिर्फ मैं क्या कर रहा हूं, एनी इफेक्ट दिखा रहा हूं, ठीक है, इफेक्ट। तो इफेक्ट का मतलब बेटा आप इस तरीके से समझिएगा, इफेक्ट का मतलब आप समझिएगा दैट मींस देयर इज अ नो लॉस, इफेक्ट का मतलब देयर इज अ नो लॉस और नो गेन, दैट मींस देयर इज अ नो लॉस और नो गेन। अब कहोगे सर कहां प्रॉफिट लॉस में चले गए, बेटा प्रॉफिट लॉस की ही तो बात है। अगर थोड़ा सा भी लॉस होता है तो दिल को धक्का लगता है, यार लॉस हो गया, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो मन खुश हो जाता है, बोला सर प्रॉफिट हो गया, यही ना, तभी आप समझोगे, अदरवाइज आप लोग नहीं समझ पाओगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं बेटा कि इफेक्ट का मतलब अगर आपने सपोज दैट कोई भी प्रोसेस करी, दैट मींस अगर आपने कोई भी प्रोसेस करी तो दैट मींस ना तो ऑब्वियस सी बात है प्रोसेस होगी तो आपका सिस्टम और सराउंडिंग इंटरैक्ट करेगा। जब भी कोई प्रोसेस होती है कोई सिस्टम और सराउंडिंग इंटरैक्ट करता है। बोला सर कैसे, तो सपोज दैट बेटा मैं आपका सिस्टम हूं, सपोज दैट मैं आपका सिस्टम हूं और बाकी का मेरा क्या है, सराउंडिंग। तो मैं क्या कर रहा हूं, सपोज दैट आई एम रबिंग माई हैंड, मैं क्या कर रहा हूं, आई एम रबिंग माई हैंड, तो दैट मींस कोई प्रोसेस हो रही है, हाँ या ना, दैट मींस कोई प्रोसेस हो रही है। जब कोई प्रोसेस हो रही है तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा जब मैंने ये प्रोसेस किया, दैट मींस मैंने जब ये प्रोसेस किया तो दैट मींस कुछ हीट जनरेट हो रही है। अब जो वो हीट जनरेट हो रही है तो दैट मींस वो किसको जा रही है, सराउंडिंग को जा रही है। तो दैट मींस आप देख पा रहे हो ना, ए रबिंग हैंड एक प्रोसेस है, जब इस प्रोसेस के अंदर आपकी हीट जनरेट हो रही है तो वो हीट किसको जा रही है, सराउंडिंग को जा रही है। तो दैट मींस सिस्टम एंड सराउंडिंग आर इंटरैक्ट ना, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेस इज इन सच अ वे, प्रोसेस इस तरीके से होनी चाहिए, प्रोसेस इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका जो सिस्टम है वो भी अफेक्ट ना हो। प्रोसेस आपकी इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका सिस्टम है वो भी अफेक्ट ना हो और आपका सराउंडिंग भी क्या हो, वो भी आपका इफेक्ट ना हो। आपका सिस्टम भी अफेक्ट ना हो और आपका सराउंडिंग भी अफेक्ट ना हो, उसको हम बोलते हैं क्या, दैट मींस रिवर्सिबल प्रोसेस। दैट मींस कहीं पर भी ना तो उसके लिए लॉस हो, ना ही हमारे लिए लॉस हो, ना ही किसी के लिए गेन हो, ना ही हमारे लिए गेन हो, उसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्सिबल
प्रोसेस। क्लियर है? जैसे हम बात कर लेते हैं पानी की टंकी जो है, हमारी पानी की टंकी में हम लोगों को पानी भेजना है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सपोज दैट हमारी पानी की टंकी फुल है, हमारी पानी की टंकी फुल है, पानी की टंकी को हमने अपना सिस्टम मान लिया। सुनिएगा, सिंपल एग्जांपल लेके चलता हूं रियल लाइफ से कनेक्टेड। सपोज दैट पानी की टंकी हमने ले ली, पानी की टंकी हमारा सिस्टम है, उसके अंदर पानी है, नीचे से मस्ती से हम नहा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। अब पानी क्या हुआ, वापस आ गया। पानी क्या आ गया, सपोज दैट वापस आ गया ना। अब हमारे पास हो गया, अब हमको क्या करना है, रिवर्स वापस वही प्रोसेस करनी है। दैट मींस पानी को दोबारा ऊपर भेजना है, पानी को दोबारा ऊपर भेजना है। तो आप एक बात बता दो, दैट मींस पानी कैसे भेजोगे? बोला सर विद द हेल्प ऑफ पंप। किसकी हेल्प से करेंगे? बोला सर विद द हेल्प ऑफ पंप। जब पंप की हेल्प से बेटा हम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सिस्टम अफेक्ट हो रहा है, सिस्टम अफेक्ट हो रहा है। बोला नहीं सर, सिस्टम में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। दैट मींस पानी भरा हुआ है, चलो ठीक है, पानी बढ़ रहा है, दैट मींस सिस्टम भी अफेक्ट हो रहा है, सराउंडिंग भी अफेक्ट हो रहा है, हाँ या ना? क्योंकि सर बिजली वहां सप्लाई करनी पड़ रही है, बिजली फ्री में नहीं मिलती है। दैट मींस बिजली हमें क्या देनी पड़ रही है, वहां पर सप्लाई करनी पड़ रही है। तो दैट मींस हमारा सराउंडिंग भी क्या हो रहा है, वहां पर अफेक्ट हो रहा है। तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूं, दैट मींस ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर ना तो आपका सिस्टम अफेक्ट हो, ना ही आपका सराउंडिंग हो। दैट मींस जो प्रॉपर्टी आपकी पहले थी, जो प्रॉपर्टी आपकी पहले थी, वही प्रॉपर्टी आपकी दोबारा है। दैट मींस जितना मेरे पास पहले था, मैं जैसे था वैसा मैं अब भी हूं, उसी को हम क्या बोलते हैं, देयर इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है। और रिवर्सिबल की हम बात कर लेते हैं कि बोला सर इरिवर्सिबल, जो बटा अगर अफेक्ट करे, थोड़ा सा भी अफेक्ट करती है, सिस्टम को अफेक्ट कर दे या सराउंडिंग को, किसी को भी अफेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो आई थिंक चीजें आपको दोस्तों यहां पर क्लियर हुई होगी। अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। आज तक हमारा प्रोसेस का था, हम लोगों ने प्रोसेस को यहां पर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम कल मिलेंगे आपको दूसरे टॉपिक के साथ, और दैट मींस इट इज द अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसका नाम होगा दोस्तों क्वासी स्टैटिक, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी, दैट मींस आपका जो टॉपिक होगा, दैट मींस देयर इज अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है क्यों पिक्चर में आई, क्यों हम क्वासी स्टैटिक पढ़ते हैं, और क्यों रिवर्सिबल प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोला जाता है। तो तब तक के लिए मैं दोस्तों आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, लेकिन उससे सबसे पहले बात, ठीक है, जो लोग पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बात, जितना ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बेटा कोशिश कीजिए यार, आप लोग हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कम से कम हमारे पास ये तो हो कि वॉचिंग, दैट मींस हमेशा, कल हमारे पास ज्यादा थी, आज दैट मींस कम है, तो दैट मींस कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, आप भी थोड़ा सा अपना काम कीजिए। और हाँ, जिन लोगों को यहाँ से काफी सारी चीजें, दैट मींस कुछ अगर सीखने को मिला हो और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और कल हम अपने टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, दैट मींस जिसका नाम है क्वासी स्टैटिक। और कल जितना उस भी क्लास को शेयर कर दीजिए जितने आपके पास ग्रुप हैं, ताकि बच्चे यहां पर आए। तो तब तक के लिए मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए, और अपने टारगेट को हमेशा सपना बना के हमेशा देखते रहिए। तो तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।